आकाश से दुंदुभियां और फूलों की वृष्टि, जय जयकार का उद्घोष हुआ। कह दिया हम तुम्हारे बेटा बन के आएंगे। प्रभु राम बन के वहां प्रकट हुए, साथ में माता जानकी भी थी। और वरदान दे के चल पड़े। सो माता शत्रुपा खड़ी खड़ी रो रही है। कहा देवी रोती क्यों, क्या बात है? क्या आपने तो मांग लिया, मैं तो ठगी सी रह गई और हम तो कुछ मांग ही नहीं पाए। क्या क्यों, क्या हुआ है? कि आपने तो मांग लिया, प्रभु बेटा बन करके आए और मैं तो कुछ मांग ही नहीं पाई। भगवान तो चले भी गए। तो मनोजी महाराज ने कहा अभी तो दौड़ करके पकड़ लेंगे, ज्यादा दूर कहां, अभी यहां तक ज्यादा से ज्यादा भटेरा चौकी, अभी दौड़ करके पकड़ लेंगे। सो दोनों भागते हुए जा रहे हैं। प्रभु रुकिए, प्रभु रुकिए, रुकिए, रुकिए। राम जी ने पीछे मुड़ करके देखा, कहा क्या बात है? अरे मैंने तो मांग लिया, लेकिन मेरी पत्नी शत्रुपा तो नहीं मांग पाई, जरा इन्हें भी कुछ देते जाइए। प्रभु राम ने कहा मां मांगिए, क्या चाहती हो? तब माता की आंखें भर आई शत्रुपा की और कहा प्रभु मेरे पति ने वरदान मांगा है कि इनके घर में तुम पुत्र बन करके आओगे, लेकिन मुझे वरदान दे दीजिए जो तुम्हारे बगल में खड़ी हुई जानकी है ये मेरी पुत्र बधू बन करके आए। मेरी मांग इतनी सी है आपसे। मैया ने मुस्कुरा करके कहा कि परमात्मा तुम्हारी इस मांग को भी पूरा करे। और ये कह दिया कि तुम दोनों अयोध्या के नरेश और रानी बनोगे। तुम्हारा नाम महाराज दशरथ और इस मां का नाम होगा कौशल्या, और मैं तुम्हारे आंगन का पुत्र राम बन करके आऊंगा। और ये जानकी भी तुम्हारे यहाँ पुत्र बधू के रूप में आके प्रकट होगी। ये हमारा दिया हुआ वरदान है। परमात्मा को पुत्र के रूप में मनुजी महाराज ने क्यों मांगा? क्योंकि मनुजी महाराज को पता है कि अवध का मैं राजा बनूंगा और मैं तो जब साधन तपस्या के द्वारा प्रभु का दर्शन कर सकता हूं, लेकिन राजा बढ़िया वो है जो प्रजा का भला चाहे। देखिए कितना सुंदर वाक्य लिखा है, राजा भला वो है, बढ़िया राजा वो है जो प्रजा का भला चाहता है। तो मनुजी महाराज सोचते हैं मैं दशरथ बनूंगा, मैं जब तब के द्वारा प्रभु को प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी भोली भाली प्रजा भगवान का कैसे दर्शन करेगी? तो विचार किया कि जब परमात्मा मेरे आंगन के पुत्र बन करके आ जाएंगे तो मेरी प्रजा को भी भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बोल दिया कि मेरे घर के पुत्र आप बन करके आ जाइए। तो यहां भगवान शंकर कहते हैं देवी एक कारण ये भी है भगवान का धरती पर प्रकट होने का, और अग्रसर कारण और बताया विश्व विदित एक देशु, एक देश जहां के राजा हैं महाराज प्रताप भानु, अरिमर्दन और इनका सचिव है महाराज जिनका नाम है धर्म रुचि। तो संतों के अभिशाप के कारण प्रताप भानु को इस धरती पर निशाचर होना पड़ा। कह दिया कि तुम धरती पर जाकर के राक्षस बनोगे, रावण और कुंभकर्ण के रूप में तुम जन्म लोगे, और तुम्हारा यह मंत्री है विभीषण के रूप में इसकी प्राकट्यता और उद्धार के लिए भगवान धरती पर, इनके उद्धार के लिए भगवान को धरती पर चल करके आना पड़ा। एक कारण ये भी, कथा बहुत लंबी है। याज्ञवल्क्य जी महाराज सावधान करते हैं महात्मा भरद्वाज को, बस वो प्रताप भानु नाम का राजा ही धरती पर दशकंठ रावण के रूप में और अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में और धर्म रुचि धरती पर विभीषण के रूप में महाराज इनकी प्राकट्यता हुई। अब भगवान के प्राकट्य की तरफ चलते हैं। बस भगवान आने वाले हैं। तीनों ने जप किया, तप किया, तप किया। विधाता ब्रह्मा रावण के सामने आके प्रकट हुआ है। कहा वरम ब्रूही, वरम ब्रूही, वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? तो राक्षसों का तो एक ही वरदान है, हम काहू के मर ही ना मारे, हमारी कभी मृत्यु न हो। विधाता ब्रह्मा ने कहा ये तो संभव नहीं है, इसके अलावा और जो तुम कुछ चाहते हो हम देने को तैयार हैं। तो कह दिया बंदर और मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथ ना मरे। कहा ये तो हमारा भोजन है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा? कहा एवमस्तु, वरदान दिया। तत्पश्चात कुंभकर्ण समाधिस्थ है। कुंभकर्ण ये संकल्प करके बैठा है कि प्रभु मुझे यदि वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो वरदान में ये मांगूंगा कि 6 महीने सोऊं, 6 महीने जागूं और 1 दिन के लिए सोऊं। विधाता ब्रह्मा सोच रहे हैं कि 1 दिन के लिए जागता है तो खलबली मचा दे, और जब पूरे समय जागता रहेगा तो किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। हमारे मध्य में
महाराष्ट्र का जिला गोंदिया, गोंदिया की धरती से वर्तमान विधायक श्री गोपाल दास जी अग्रवाल और माता उमा देवी अग्रवाल दाम्पत्य का आगमन मध्य में हुआ है। व्यासपीठ से उनका बहुत आदर है, बहुत मान है, बहुत सम्मान। बोली बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और 10 मिनट की बात है, थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लीजिए। भगवान ने इशारे से माता शारदा को कुंभकर्ण के पास भेजा और उसकी जिह्वा पर बिठा दिया। विधाता ब्रह्मा आए और वरदान के लिए कहा, मांगे शारद प्रेत तासमत फेरी, मांगस नींद मांस सटगेरी। और इसने अपने मुंह से मांग लिया, मुझे देना चाहते हो तो वरदान में दे दीजिए कि 6 महीना सोता रहूं और 1 दिन के लिए जागूं। वहां तक यदि मुझे पहुंचने का मौका मिल जाता तो विधाता ब्रह्मा को यह कहता कि बाबा इसको यह वरदान दीजिए, जिंदगी भर सोता ही रहे तो ही ठीक है, 1 क्षण के लिए भी ना जागे। समझिए, कुंभकर्ण है अहंकार का प्रतीक। ये अभिमान सोता रहे तो ही ठीक है, यदि 1 दिन के लिए भी जाग गया तो गांव के गांव खाली कर देगा। प्रातः पूजा में से उठिए और भगवान को कहिए कि हे परमात्मा, पद और प्रतिष्ठा का अहंकार ना आए, मान और सम्मान का अभिमान ना आए, संपत्ति और यहां तक कि सन्मति का भी अभिमान ना आए, अहंकार ना आए। आपने अड़ोसी को जीता, पड़ोसी को जीता, रिश्तेदारों को जीता, आपने अपने मित्रों को जीता, आपने अपने दुश्मन को जीता, आपने कुछ भी नहीं जीता। यदि आपने अपने अभिमान अहंकार को जीत के बता दिया तो आपसे बढ़कर के विश्व विजेता और कोई दूसरा इस धरती पर नहीं हो सकता। जीवन के दुख का यदि कोई कारण है तो उसका नाम है अहंकार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 सोपान वाली रामायण बनाई और पूरे मानस का सार उन्होंने एक चौपाई में लिख दिया, और वो मैं यहां से गुनगुना रहा हूं। सुन लीजिए। संस्कृति सूल मूल प्रदनाना, संस्कृति सूल मूल प्रदनाना, सकल सोकदा यक अभिमाना, सकल सोकदा यक अभिमाना, संस्कृत सूल मूल प्रदनाना, संस्कृत सूल मूल प्रदनाना, संस्कृत सूल मूल प्रदनाना। संस्कृति कहते हैं सृष्टि को, सूल कहते हैं कांटे को, और मूल कहते हैं आधार को। महाराज, इस सृष्टि के आधार में यदि कोई दुख का कारण है तो उसका नाम है अभिमान। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, और कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। हम बहुत बार कहते हैं कि भगवान हीरो बनकर नहीं, भगवान जीरो बनकर के मिलेगा। अभिमान से बिल्कुल शून्य हो जाए, अपने आप को शून्य समझिए और उस शून्य के ऊपर एक परमात्मा को लगा दीजिए, क्योंकि एक के बिना शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपने को मानिए शून्य, जीरो, और परमात्मा को एक मानिए, एको हम द्वितीयो नास्ति, उस एक के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। उस एक से अपने जीरो को अलग कर दिया तो जीरो का भी कोई महत्व तो नहीं है। आप किसी के पास जाएं और आपको कोई एक चेक में 00000 भर के दे दे तो जीरो का कोई महत्व तो नहीं है। यदि उसके ऊपर 1 का अंक लिखा है तो हर जीरो अपने आप में 10 गुना है। जीरो के ऊपर 1 है तो 1 जीरो 10, 2 जीरो 100, 3 जीरो 1000, 4 जीरो 10,000, 5 जीरो लाख, और आगे आप गिनती कर लेना। जीरो का अस्तित्व से 1 से है। आपकी जिंदगी में एक परमात्मा है, तो जैसे जीरो के ऊपर 1 लगाने से हर क्षण में वो 10 गुना है, यदि आपके ऊपर भी परमात्मा का अस्तित्व है तो हर स्थिति में, परिस्थिति में आप अपने आप में 10 गुना नहीं, अपने आप में अनंत गुना है। मेरे और आपकी वैल्यू उस एक अनंत परमात्मा से है। अपने आप को ईश्वर से जोड़ करके रखिए,
हम और आप अहंकार अभिमान से बच जाएंगे। ध्यान रखना, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, रावण मोह का प्रतीक है, मोह का सगा भाई अहंकार है, अभिमान। तत्पश्चात आगे और एक तपस्वी बैठा हुआ है। विधाता ब्रह्मा पास में पहुंचे, गए विभीषण पास पुनि और कहे पुत्र बरु मांग। बेटा मांगे क्या चाहिए? ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। इसने कहा प्रभु के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। विधाता ब्रह्मा ने कहा ऐसा ही होगा और वो चले गए हैं। और तत्पश्चात महाराज रावण की कथा का विस्तार से यहां वर्णन किया गया, जिसके घर में 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, पूरी महाराज फोर्स अपने घर की है, फौज फराटा पूरा अपने घर का है। एक दिन पूरा इसने अपना परिवार अपने खानदानियों को देखा। मेघनाद को कहा तो वो पुष्पक विमान जीत करके आ गया। और जहां इसको पता लगता कि कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, तो आदेश देता कि इस धरती पर मेरे नाम के अलावा और किसी का नाम ही नहीं होना चाहिए। 10 मुख भेंट सवा 1 देख अमित आपन परिवारा। अपने विशाल काय परिवार को देखा। रावण ने बहुत अत्याचार किए, बहुत अपराध किए, बहुत अपराध किए। संतों का तो काल बन करके पैदा हुआ था। इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा अन्याय लिखा। चलत दसानन डोलत अवनी। जिस समय धरती पर चलता है तो धरती थर थर कांपती। वेदाता ब्रह्मा वेद पढ़ाने के लिए आते हैं। 10 मिनट भी यदि देरी से आए तो ऐसी डांट लगाता है कि 24 घंटे ब्रह्मा थर थर देली पर खड़े खड़े कांपते रहते हैं। पवन जिसके घर में झाड़ू लगाने के लिए आवे, इंद्रदेव जिसके घर में पानी भरने के लिए आवे, तो कथा कहते कि ईश्वर से विमुख वो रावण, काल जिसकी पार्टी से बना शनि दीवाल को चिन्हवा दिया गया, लेकिन प्रभु प्रेमी जनों ये भी बच नहीं पाया। ईश्वर के बिना अस्तित्व कहां है? परमात्मा के बिना अस्तित्व कहां है? कथा कहती है कि कोई व्यक्ति कहे कि कंचन से व्यक्ति को, इस कंचन से व्यक्ति को समृद्धि मिल सकती है, ऊंचाई मिल सकती है, शांति मिल सकती है, तो हमारे आपके पास में कितना होगा? तोले, 2 तोला, 10 तोला, और ज्यादा होगा 1 आध 2 5 किलो होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जिसके घर का पानी सोने की निकासी से निकलता है, जिसकी एक एक ईंट स्वर्ण की है, लेकिन चैन से वो भी नहीं जी पाया, तो इसका मतलब यह है कि कंचन में शांति नहीं। अब कोई कहे कि कामनी में शांति है, तो महाराज गोस्वामी जी ने लिखा कि व्यक्ति थक जाएगा गिनते गिनते। हम भगवान कृष्ण की देवियों की गिनती कर सकते हैं, लेकिन रावण की कितनी है कोई गिनती नहीं कर सकता। शांति के साथ में वो जी नहीं पाया। कंचन और कामनी में सुख और शांति और समृद्धि नहीं है। प्रभु प्रेमी जनों, सुख और शांति तो तब होगी जब राम जी का चरित्र पढ़ करके, राम जी की कथा पढ़ करके, जो सुंदर रूप धारण करके सामने कोई चल करके आए शूर्पणखा, और भगवान राम नेत्र बंद करके जानकी का महाराज स्मरण करें, वो जगत को संदेश देते हैं मेरे प्रभु। जितना कहा जाए उतना कर। राम का चरित्र तो अपने आप में आदर्श चरित्र है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग इस दुनिया में चल के आते हैं, तीसरा आज तक नहीं आया। एक रावण का खानदानी बन के आता है, तो दूसरा मेरे भगवान राम का वंशधर बन के आता है। एक बार अपने आप को पूछ लीजिए कि हम किससे जुड़े हुए हैं। मेरे प्रभु से, मेरे परमात्मा से जोड़िए, जो भगवान से जोड़िए। रावण ने इतना अत्याचार किया कि धरती कांपने लगी। गाय का भेष बनाकर देवों के पास पहुंची है, ब्राह्मणों के पास में पहुंची। देवता स्थान छोड़कर सुमेरु पहाड़ की गुफाओं में घुस गए। ध्यान रखना है, 2 परेशान होंगे इस दुनिया में। ईश्वर से रहा नहीं जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। ब्राह्मण और देव। ब्राह्मण संतोष का प्रतीक है और देवता सत्कर्म के प्रतीक हैं। समाज में संतोष नहीं रहेगा, इस समाज में सत्कर्म नहीं रहेगा, तो प्रभु प्रेमी जनों उस अन्याय और अत्याचार के सामने मेरे भगवान सामने आकर के प्रकट हो जाए। धरती माता गाय भेष बनाकर के रुदन कर रही है। गौ मां की आज भी वो स्थिति है। बंधुओं और मात शक्ति, ये 2 के ऊपर जब तक कुठाराघात होगा, अन्याय होगा, ये देश समृद्धि के साथ नहीं जी सकता। एक का नाम है गाय माता और दूसरी का नाम है बेटी। बेटी का मान कीजिए, इसका सम्मान कीजिए। आज दुर्भाग्य है, बेटियों को पेट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ अभियान, और मैं इसके पक्ष में हूं। बेटियों का मान नहीं होगा, बेटियों का सम्मान नहीं होगा,
तो इस देश की खुशहालता कैसे बढ़ेगी। बेटी का जन्म होता है, इन पुरुषों को दिक्कत नहीं है, इन माताओं को कौन सी आफत है पता नहीं। ऐसा घृणित कर्म मत कीजिए, परमात्मा के सामने मुंह खोलने के हम लायक नहीं रहेंगे कि हमारी बेटियां किस पक्ष में किस में कमी है। अरे देश लक्ष्मीबाई का है, मीराबाई का है, सती सावित्री का देश है, जहां काल के गाल में से अपने पति को जिंदा लेकर के आ गई है। बच्चों से बेटों से भी ज्यादा दुलार इन बेटियों के ऊपर कीजिए। खुशहाल वो परिवार होते हैं जिन घरों में बेटियों का मान होता है, बेटियों का आदर होता है, बेटियों का सम्मान होता है। आज गौ माता रो रही है। जहां जिस देश में गाय, जिस देश में दूध और दही की नदियां बहा करती थीं, ये दुर्भाग्य इस देश का है। सूर्य उदित होने से पहले लाखों की संख्या में गौवंश की हत्या करके रक्त नालों में बहा दिया जाता है। आप विचार कीजिए इस देश को खुशहालता कैसे मिलेगी। जिस देश का सिर ऊंचा होता था, इसको धर्मगुरु, विश्व गुरु के नाम से जाना जाता, और विदेश में उस देश को जाना जाता है। ये व्यक्ति वहां से आया है जहां का गौ का मांस हम अपने देश के लिए आयात करते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं। एक बार इस व्यासपीठ से पुनः मेरा निवेदन होगा कि सिर्फ माइक के ऊपर गौ माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आपके पास में गाड़ी रखने के लिए जगह है, काऊ कार रख सकते हैं, लेकिन काऊ के लिए जगह नहीं है। गाड़ी तो 4 रखने के लिए जगह है, लेकिन गाय 1 रखने के लिए स्थान नहीं है। बंधुओं, माताओं, जहां गाय का गोबर और जहां गौमूत्र गिरता है, वहां गरीबी और वहां कहीं रोग चल के नहीं आता। ये विशेषता गौमूत्र और गौमय में है। ज्यादा ना बोलता हुआ प्रभु के आगमन की बेला का हम इंतजार कर रहे हैं। बेटियों का मान सम्मान और गौओं के संवर्धन में कृपया आप आगे चल करके आ जाइए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैं भी धरती माता के साथ में था, देवों का साथ मैंने भी किया। सब लोग नारायण की तरफ जा रहे थे तो मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र हैं, यही स्तुति कीजिए, भगवान प्रकट हो जाएंगे। और जब मैंने ऐसे कहा तो सब लोग स्तुति करने लगे। मानस की बड़ी सुंदर स्तुति है, दोनों हाथ ऊपर कीजिए और बोलिए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक गणत पालक सीताराम राम। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। अभिगत गोदीतम चरित पुनीतम माया रगित मुकुंद सीताराम राम राम 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 सीताराम राम। रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने स्तुति की है। महाराज आज विधाता के कंठ से आवाज निकल करके आई है और कहा चिंता न कीजिए, अंशन सहित मनुज अवतारा ने यो दिन कर वंश उदारा। सूर्य वंश में कश्यप और माता अदिति महाराज दशरथ और माता कौशल्या के रूप में प्रकट हुए हैं और उनके घर में मैं आकर के प्रकट होऊंगा। पूछा कब होगे? कहा अब तो 2:30 बज रहा है, अब भगवान प्रकट कल होंगे। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाएगा। कल समय से पूर्व चल करके आइए। आते ही आते अवध में आनंद भयो, जय बोलो प्रभु राम की। बिना आरती के कोई जाइएगा नहीं। कथा के संयोजक माता रेखा बिसेन, मुख्य जजमान भैया कमलेश अग्रवाल जी, श्रीमती ज्योति अग्रवाल और गोंदिया से चल करके आए हुए श्री गोपाल दास जी अग्रवाल, माता उमा अग्रवाल और आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्री विष्णु प्रसाद जी अग्रवाल ये आरती के लिए ऊपर चल करके आ जाएंगे और आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
दौड़ के आरती। अच्छा सुन लीजिए एक सूचना। हाँ सुनिए, सुन लीजिए। अभी आरती के तत्पश्चात आप सब लोग पार्थिव शिवलिंग निर्माण में होंगे। पीछे आप सब के सब, कोई भी घर नहीं जाएगा। भंडारे में भी आप बाद में जाएंगे। 3 बजे से 10 बजे तक भंडारे की व्यवस्था है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितनी भीड़ में आप पांडाल में दिखाई दे रहे हैं, उतनी भीड़ में आप शिवलिंग पांडाल में सब लोग होंगे और सबके हाथ से एक एक थाल को पूरा किया जाएगा। आप सब लोग पीछे शिवलिंग पांडाल में पहुंचेंगे और अभी बड़ी मस्ती के साथ में आरती करनी है। दूसरी सूचना यह है कि कल की कथा में पुष्प वाटिका प्रसंग, भगवान राम की सुंदर सी बाल लीला, और उसके तत्पश्चात कल की कथा में आप पुष्प वाटिका का दर्शन करेंगे और परसों भगवान राम के विवाह उत्सव की कथा का आनंद लेंगे। आइए आरती। भैया कमलेश जी जल्दी कीजिए। हे राजा राम की आरती उतार, हे राजा राम आरती उतार। बोलिए। आरती उतार, हे राजा राम आरती। माइक दीजिए। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम आरती उतारो तो तन मन वारो, आरती उतारो तो तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती कनक सिंहासन राजति जोरी, वनरस नंदन ये थाली कनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, काम भाग सुबत जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारे, वंदन करती दुनिया सारे, वंदन करती दुनिया सारे, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, उमा रमा मन ही मुस्कावे, उमा रमा मन ही मुस्कावे, हे राजा राम के आरती उतारो, हे राजा राम के आरती उतारो, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव
सका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की राधा माधव सरकार की शंकर भगवान की जगदम्बे मैया की श्री हनुमान जी महाराज की तुलसी सालूराम भगवान की सदगुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का नाश कार्यों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की भारत माता की बालाघाट नगरी की पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ की और हनुमान जी महाराज की बाबा विश्वनाथ भगवान की जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम। श्री नागरमल जी अग्रवाल जी परिसर में हो, वो मंच की तरफ आ जाए। अब बोलिए लक्ष्मी मिश्रा जी बोलिए। जय गोविंदा गोपाला। कृपया अग्रवाल जी आप ऊपर मंच पर पहुंचे हमारे बीच। जैसा कि कथा जब चल रही थी, यहाँ पर महाराष्ट्र प्रांत हमारे नजदीक लगा हुआ है, वहां से गोंदिया के विधायक सम्माननीय श्री गोपाल अग्रवाल जी, शक्ति स्वरूपा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती उमा देवी जी यहाँ पर पहुंची। वे महाराज जी से अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं उनके लिए यही कहूंगा, भक्ति गजल है गुनगुनाने के लिए, भक्ति नगमा है सुनाने के लिए, भक्ति वो जज्बा है जो सबको नहीं मिलता, क्योंकि श्रद्धा और समर्पण चाहिए भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए। आप सब लोग श्रद्धा और समर्पण से यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमती शोभा वाजपेयी गोंदिया से हैं, वो भी मंच पर महाराज श्री के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर पहुंच जाएं। श्रीमती शोभा वाजपेयी गोंदिया से। तो इस प्रकार मैं यह चाहूंगा कि अग्रवाल जी यहाँ पर दो शब्द भक्तों। अच्छा हाँ, भोजन की व्यवस्था स्टेडियम में की गई है 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक। अग्रवाल जी यहाँ मेरे पास खड़े हुए हैं जो भोजन के प्रभारी हैं। उन्होंने यह कहा है कि जैसे आप यहाँ से छूटते हैं बाहर से और यहाँ से जो भक्तगण आए हैं वे कृपया वहाँ भोजन करें और पुनः पंडाल पर रुद्री के लिए, यहाँ पर रुद्र निर्माण के लिए, रुद्र शिवलिंग के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। जिन लोगों का यहाँ पर यज्ञ में जिनका नाम है वे कृपया यज्ञ मंडप की ओर प्रस्थान करें, जैसा कि महाराज जी ने यज्ञ के लिए यज्ञ मंडप और आवास के लिए जो बाहर से हमारे श्रद्धालु भक्तगण आए हैं उनके लिए आवास व्यवस्था भी की गई है। कलेक्टर बंगले के सामने आवास व्यवस्था है, आप वहां चले जाएं। आपके लिए किसी को भी कोई दिक्कत हो समिति के सदस्यों से आप मिल लें, जो कार सेवक हैं उनसे मिल लें। आपको कहीं भी किसी प्रकार के तकलीफ और किसी प्रकार के विघ्न की आवश्यकता नहीं होगी।